Jai Hind aspirants, welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. My name is Shivam Pandey and guys, today in this lecture we are going to talk about the Gandhian era. Guys, ये लेक्चर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए. आप लोग देख रहे होगे यूपीएससी के जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस यूपीएससी जो पूछ रही है हमसे, वो दिन प्रतिदिन उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमेशा अप होता चलता चला जा रहा है. गाइस, गांधीयन एरा को हम लोग जब वो इंडिया में आए थे 9 जनवरी 1915 को, जिसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बाद से तो हम सबने पढ़ा है. उससे पहले गांधी जी का साउथ अफ्रीका का जो रोल देखने के लिए मिलता था, उसके बारे में तो हम में से किसी ने या पढ़ा ही नहीं या पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है. तो यूपीएससी अगर क्वेश्चन आपसे गांधी जी का जो अर्ली फेज देखने के लिए मिलता है उससे क्वेश्चन पूछ रही है, अब पूछ लेगी, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना गाइस, वो हमेशा बढ़ता चला जा रहा है. तो हमें भी अपने जो नॉलेज है उसको हमेशा इन्हेंस करना है, हमेशा पॉलिश्ड रखना है, तो हमेशा अपडेटेड रहना है चीज़ों से. तो इस वजह से गाइस, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो हमारा गांधीयन एरा पे ही रहेगा. बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एकदम क्रिस्प डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा. डिटेल डिस्कशंस जो गांधी जी के रहेंगे वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखते रहेंगे. आज के इस लेक्चर में एकदम क्रिस्प डिस्कशन रहने वाला है, समराइज्ड फॉर्म में डिस्कशन रहेगा गांधी जी के ऊपर. तो गाइस, आज के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. और एक बात मैं आपको बताता हूं, जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1969 में देखने के लिए मिला था. 2 अक्टूबर 1969 में देखने के लिए मिला था, पोरबंदर, गुजरात में. गाइस, ये जो पोरबंदर देखने के लिए मिलता है ना, ये प्रिंसली स्टेट था काठियावाड़ रीजन का. इनके जो फादर हुआ करते थे वो जमींदार हुआ करते थे, जिस वजह से मनी होने की वजह से इनके फादर ने इनको इंग्लैंड भेज दिया था कि आप इंग्लैंड जाइए, वहां पे लॉ की स्टडी करके आइए. तो गाइस, ये इंग्लैंड जाते हैं और 1891 में ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया में आ जाते हैं. अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया में इनकी जो वकालत रहती है वो कुछ अच्छी देखने के लिए नहीं मिल पाती है. वकालत इनकी चल नहीं पाती है, भले ये 1891 में आ गए थे. उसके बाद जब इनकी प्रैक्टिस फेल हो जाती है तो इनको एक ऑफर मिलता है 1893 में. तो जो गुजराती मर्चेंट थे, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला नाम हुआ करता था, उन्होंने इनको बुलाया अपने यहाँ, यानी कि अफ्रीका, डरबन में इनको बुलाया गया. अफ्रीका जो कि नटाल प्रोविंस से देखने के लिए मिलता है, साउथ अफ्रीका का, डरबन में इनको बुलाया गया. तो ये 1893 में गाइस डरबन जाते हैं और लैंड करते हैं डरबन में, और वहाँ पे जो अब्दुल्ला साहब देखने के लिए मिलते हैं, उनके जो भी लीगल मैटर्स देखने के लिए मिलते हैं उस पे ये फोकस्ड करते हैं, उस पे ये देखते हैं. तो साउथ अफ्रीका ये पहुंचते हैं. साउथ अफ्रीका में गाइस जो था, इन्होंने देखा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है. साउथ अफ्रीका में अपार्थ्राइड की जो नीति है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है. और ऐसा ही एक इंसिडेंट इनके साथ भी हुआ था साउथ अफ्रीका में. ये डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे, ठीक है गाइस. तो इनके साथ एक बड़ा ही ह्यूमिलेटिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है. इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट हुआ करती थी, लेकिन कुछ वाइट मैन हुआ करते थे, इनको इनके कंपार्टमेंट से बाहर फेंक देते हैं. पीटर्सबर्ग मैरिट नाम का स्टेशन देखने के लिए मिलता है. पीटर्सबर्ग मैरिट स्टेशन पे ये इनके साथ हादसा हुआ था. आज देखिए, इन्होंने अपने नाम का, इनके प्रभाव देखिए, इनकी पर्सनैलिटी देखिए. आज पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन के बाहर
गांधी जी का एक स्टैचू बनाया गया है, उनकी एक फोटो लगाई गई है, तो उनके रिस्पेक्ट में लगाई गई है। और उसके बाद गाइज ये जब जोहानिसबर्ग जाते हैं ना, तो इनको जो होटल रहता है, होटल्स जो रहते हैं, उन होटल्स ने इनको रूम देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद गाइस वहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई जो इंडियंस रह रहे हैं और जो अदर रेसेस रह रही हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पे वाइट्स और ब्लैक्स का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। गांधी जी इस इंसिडेंट के बाद से बहुत ज़्यादा अंदर से आहत हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। प्रभावित इन द सेंस वो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे। तो उसके लिए इन्होंने काम किया, इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे रुक के उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे 3 क्लास ऑफ सिटीजन्स देखने के लिए मिलते थे। पहले इंडेंचर्ड लेबर हुआ करते थे, जिनको इंडिया या और अदर जो कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ से उनको लाया जाता था और बंधुआ मजदूरी उनसे करवा ली जाती थी। तो ऐसे लोग देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंड क्लास सिटीजन्स कौन देखने के लिए मिलते थे? जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जैसे दादा अब्दुल्ला टाइप के लोग देखने के लिए मिलते थे। तीसरे लोग वो हुआ करते थे, अब जो यही इंडेंचर्ड लेबर थे, इन्हीं के ही जो बच्चे हुआ करते थे। ये इंडेंचर्ड लेबर कौन होते थे गाइस? इनको जो कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटेन की हर जगह, वहां से इनको लाया जाता था 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा करके। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे वहां पे रहा करते थे। फिर इनके बच्चे देखने के लिए मिले। अब इनके बच्चे जो वहां पे हैं, जो रुके हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, वो भी वहां पे रुक गए। ये तीसरे क्लास ऑफ सिटीजन्स वहां पे देखने के लिए मिल जाते थे। उसके बाद गाइस जब ये चीज देखने के लिए मिला तो काफी ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। गांधी जी ने बोला कि भाई अब हम यहाँ पे सुधार करके जाएंगे। तो गांधी जी का जो स्टार्टिंग का फेज साउथ अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है ना गाइस, वो बड़ा नॉर्मल फेज देखने के लिए मिलता है। गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का फेज था, गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1914 तक रुके थे और इंडिया में 9 जनवरी 1915 तक देखने के लिए मिले थे। साउथ अफ्रीका में इनका जो फेज था बहुत ही अलग फेज देखने के लिए मिलता है। ये मॉडरेट्स वाली जो नीतियां थी उनको अपनाया करते थे। तो साउथ अफ्रीका में ही 1899 से 1902 तक, 1899 से लेकर के 1902 तक बोयर वॉर देखने के लिए मिली। BOER, बोयर वॉर देखने के लिए मिली। 1899 से 1902 के बीच में ये बोयर वॉर देखने के लिए मिलती है। तो गाइस गांधी जी ने इस वॉर में अपना बड़ा योगदान दिया। गांधी जी ने क्या किया, यही बोयर वॉर के समय इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। एक एम्बुलेंस का गठन किया गया जिसका नाम था नटाल इंडियन एम्बुलेंस। गाइस यहां पे जो भी सोल्जर्स इंडियन हो, ब्रिटेन के हो, इंग्लिश के हो, उनको मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि हॉस्पिटल तक क्विक सर्विस दी जा रही थी। वो अपनी जो भी उनकी बैलगाड़ी हुआ करती थी उस पे ले जाते थे, या उनके पास बैलगाड़ी नहीं है, वो लोग हाथ से बनी हुई कुछ भी चीज़ थी जिस पे वो लोग उसको लेकर के जाते थे। स्ट्रेचर जिसको हम लोग कहते हैं, हाथ से बने हुए स्ट्रेचर्स हुआ करते थे, उन स्ट्रेचर्स पे लेटा करके उनको लेकर के जाया जाता था। तो ये नटाल एम्बुलेंस फोर्स गांधी जी ने बनाई थी बोयर वॉर के समय। गाइस उसके बाद गांधी जी का साउथ अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है। जब ये बोयर वॉर ख़त्म हुई थी तो उसके बाद इनको क्वींस साउथ अफ्रीका के मेडल से भी नवाजा गया था, जिसके बाद जब यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड हुआ था इन्होंने उस मेडल को वापस कर दिया था। तो ये थोड़ी सी बात देखने के लिए मिलती है। उसके बाद गाइज यहाँ पे ही हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है गांधी जी से रिलेटेड। वो ये देखने के लिए मिलता है कि इन्होंने एक सत्याग्रह भी किया था।
इनका मॉडरेट फेज जो था गाइज वो 1894 से लेकर के 1906 के बीच में देखने के लिए मिला था। 1894 से लेकर के 1906 के बीच में इनका मॉडरेट फेज भी देखने के लिए मिला था। किनका? गांधी जी का। अब गांधी जी बिलीव करते थे इस फेज में पिटीशन सेंड करना कि सर आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है आप हमारी ये बातें मान लीजिए। तो ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद गाइस क्या होता है, गांधी जी का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। ये फेज गांधी जी का मॉडरेट वाला देखने के लिए मिलता है। गांधी जी का जो सेकेंड फेज था वो 1906 से 1915 तक देखने के लिए मिला। 1906 से 1915 तक देखने के लिए मिला था एक और फेज। इसमें थोड़ा सा गांधी जी का जो फेज था ना वो थोड़ा सा रुख मॉडरेट से बदला, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ वाला फेज देखने के लिए मिला था। गांधी जी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट जैसे जो मूवमेंट हुआ करते थे उनको करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह देखने के लिए मिला था वो 1906 में देखने के लिए मिला था और इट वाज अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ गाइस ये चीज जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह हमें कहां पे देखने के लिए मिला था, तो आपको चंपारण भी दे देगा ऑप्शन में, पर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में 1906 में हुआ था। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट देखने के लिए मिला था। इंडिया का अगर पहला सत्याग्रह बोल रहा है तब आप उसको मार्क कर सकते हो 1917 वाला जो देखने के लिए मिला था। ठीक है। फिर उसके बाद सत्य के लिए इन्होंने आग्रह करा था। फिर सिविल डिसोबीडियंस भी गांधी जी का इंडिया में देखने के लिए मिला। जो गांधी जी का 1915 के बाद का जो फेज है वो हम जब इंडियन डिस्कशन करेंगे, इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे गांधी जी का, तो हम उसमें देखेंगे। अभी अफ्रीका पे ये तो गाइस रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या हुआ करता था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो वाइट्स हुआ करते थे इन्होंने क्या किया, जितने भी अदर सिटीजन्स देखने के लिए मिलते थे, बेसिकली जो ब्लैक्स देखने के लिए मिलते थे, उनके लिए इन्होंने बोला कि आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो कार्ड आपको लेकर के घूमना पड़ेगा अपने साथ। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी ह्यूमिलेटिंग देखने के लिए मिल रही है कि आप डिवीज़न कर रहे हो सोसाइटी में, सोसाइटी को आप डिवाइड कर रहे हो। तो इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी का ये कहना था कि सर ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए। तो आगे चल के इस पे बात हुई तो इसको वॉलंटरी कर दिया गया, लेकिन फिर अंग्रेज अपनी आदत से मजबूर थे, उन्होंने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने अपोज किया और गांधी जी ने खुद जो इस रजिस्ट्रेशन में अपने सिग्नेटरी बने थे, जिन्होंने साइन किया था, उन्होंने बोला था अगर ये वॉलंटरी होगा तो मैं खुद इस पे आकर के साइन करूंगा। तो अंग्रेज़ों ने वॉलंटरी कर दिया था, लेकिन फिर गांधी जी आकर के इस पे साइन कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने इसको मैंडेटरी कर दिया तो गांधी जी ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन फाड़ा और उसको जला दिया था। लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद फिर लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया, लोगों को जेल भेजा जाने लग गया। बेसिकली यहाँ पे गांधी जी चेक कर रहे थे कि मासेस मेरे साथ कितनी ज़्यादा अटैच हो सकती है। मासेस ने गांधी जी को भर भर के सपोर्ट किया था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद फिर गाइस ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था इसको फिर अंत में हटाना ही पड़ गया था, क्योंकि आपको पता है गांधी जी के बारे में, गांधी जी सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद ये कुछ बातें हैं गाइस जो इंडिया के रिगार्डिंग देखने के लिए मिलती हैं, गांधी जी ने इंडिया में क्या क्या किया था, तो वो तो इनका साउथ अफ्रीका वाला फेज देखने के लिए मिलता है। नाउ गाइस ये जितनी बात है आप यहां से देख लो। अर्ली एक्टिविटीज ऑफ गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह
गाइज ये बस अभी ग्लिम्प्स देखने के लिए मिल रहा है। इन सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है। आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे गांधीयन एरा के, वो इसी सब के बारे में देखने के लिए मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एनडीए पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ला 1917, बिहार तिनकठिया सिस्टम भी इसको कहा जा सकता है। तो तिनकठिया लगान लगा दिया गया था, तिनकठिया सिस्टम भी इसको कहते हैं। इंडिगो फार्मिंग के लिए किया गया था। गाइज ये सारी बातें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। गांधी जी का सत्याग्रह देखने के लिए मिला था। ये रहे हमारे राजकुमार शुक्ला जी। शुक्ला जी हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बाद में गवर्नमेंट फिर मान गई थी। फिर उसके बाद गाइस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने के लिए मिलती है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या चीज़ देखने के लिए मिला था? ये पहली हंगर स्ट्राइक हुआ करती थी। गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हुई थी। बेसिकली यहाँ पे प्लेग देखने के लिए मिल रहा था, जिसकी वजह से जो अहमदाबाद मिल हुआ करती थी, उसने जो वर्कर्स हुआ करते थे, उन वर्कर्स की जो बोनस दिया जाना था वो बोनस नहीं मिला था और वर्कर्स डिमांड कर रहे थे बोनस के लिए और सैलरी के लिए। तो प्लेग की वजह से जो कंपनी के मालिक हुआ करते थे, उन्होंने ये चीज़ देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वर्कर्स बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे और स्ट्राइक पे आ गए थे। तो गांधी जी गए, वर्कर से बात करते हैं, बोलते हैं, उनको समझाते हैं कि आप लोग अपनी एक कॉमन डिमांड रखिए, ऐसी डिमांड रखिए जो मिल मालिक के लिए भी पॉसिबल हो देना और आपके लिए भी पॉसिबल हो उस चीज़ को उनसे गेन करना। तो आगे बात होती है। तो हालांकि फिर यहाँ पे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं। जो मिल स्ट्राइक थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं। आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद गांधी जी का जो नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ दी खेड़ा सत्याग्रह देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। ये पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गांधी जी का। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह देखने के लिए मिलता है, 1918 का देखने के लिए मिलता है। गाइस रॉलेट सत्याग्रह देखने के लिए मिलता है जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना। जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद फिर ये चीज़ देखने के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, और रॉलेट सत्याग्रह के बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था। फिर खिलाफत मूवमेंट देखने के लिए मिला था। खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखने के लिए मिला था। 3 डिमांड रखी गई थी गाइस। फेवरेबल ट्रीटी फॉर टर्की। बेसिकली क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे जो खलीफा देखने के लिए मिलते थे उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। गांधी जी हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना चाह रहे थे। दोनों मासेस का बेनिफिट लेने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को भी मर्ज कर दिया था। तो पहली डिमांड क्या रखी गई थी? फेवरेबल ट्रीटी फॉर टर्की। फिर आप देख सकते हो तो पंजाबीज के लिए जो भी गलत चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी उस समय, जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था, पंजाब में रेशियल बिटरनेस देखने के लिए मिल रहा था, उसके खिलाफ भी इन्होंने बात करी थी। गाइस इसके बाद एक इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है, चौरी चौरा हत्याकांड। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में ये कांड देखने के लिए मिल गया था जिसका नाम है चौरी चौरा। भीड़ इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो गई थी कि उसने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया। ये चीज़ गांधी जी को बहुत अंदर तक दुखी कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर लिया। इसी के बाद कांग्रेस में कुछ नेता देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने यंग लीडर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे CR दास, नेहरू टाइप, मतलब नेहरू जी देखने के लिए मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, इनके फादर देखने के लिए मिलते थे। तो इन लोगों ने गाइस अपनी ही एक स्वराजिस्ट पार्टी बना ली थी। तो इसके बारे में भी हमें आगे बात करनी है। मैं बेसिकली आज का ये जो डिस्कशन है ना, इसमें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ हमको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। आज की क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं दे रहा हूँ। आज की क्लास में आप देख रहे होगे सिर्फ
ओवरऑल मैं बता रहा हूँ हमारे CDS के लिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। गांधी जी की जो टेक्निक हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, बायकॉट ऑफ द गवर्नमेंट रन स्कूल्स। गांधी जी बोलते थे भैया ये जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं जिनको अंग्रेज़ी सरकार चला रही है इनका बायकॉट करो, कॉलेजेस का बायकॉट करो, ये जितने अंग्रेज़ों ने लॉ के लिए हमारे फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं इनका बहिष्कार करो, फैक्ट्री मेड गुड्स का बहिष्कार कर दो, हर चीज़ का मतलब बहिष्कार करो, और जो खादी देखने के लिए मिलता है आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है, घर पे आप चरखा चलाना शुरू कर दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें जो गांधी जी से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाती है। फिर उसके बाद गाइस गांधी जी का जो नागपुर सेशन देखने के लिए मिला था कांग्रेस का, वो है चौरी चौरा इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ फेजेस गांधी जी के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना, और टाइम टू टाइम इस पे लेक्चर्स आते रहेंगे। गाइस मैं बस आपको ये बता रहा था कि आने वाली जो क्लास हमारी होगी जिस पे हमें बात करना है गांधीयन एरा के लिए, वो गांधीयन एरा सिर्फ इंडिया में ही कितना इम्पोर्टेंट है हमें सिर्फ उसी पे ही फोकस करके नहीं चलना है। गांधीयन एरा साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या काम किया था, ये जो नटाल एम्बुलेंस फोर्स बनवाई थी, और 1906 में जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ इन्होंने जो सत्याग्रह किया था, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि यूपीएससी 1-2 बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है, और अगर यूपीएससी अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगी तो बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल डिफ़िकल्ट होता चलता चला जा रहा है। तो इस वजह से गांधीयन एरा सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज आने वाली जो क्लासेस होंगी ना, उसमें हम इसको अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को बारीकी से डिस्कस करेंगे। आज मैं बस आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बताना चाहता था, जो कि आई होप मैंने आपको बताया है, आप लोग इसको सुने होंगे। तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो ऐसे ही हमारे होंगे। साउथ अफ्रीका से हम लोग गांधी जी को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली साउथ अफ्रीका वाला फेज तो आज हमने देख लिया। 9 जनवरी 1915 के बाद गांधी जी का इंडिया में क्या रोल था, कैसे इन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी जो सत्याग्रह था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट देखने के लिए मिला, उन सबको स्टार्ट कैसे किया, इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे उनसे इनकी मुलाकात कैसे हुई थी। तो ये सारी बातें हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। बेसिकली आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हमारे वो गांधीयन एरा पे ही होंगे, और 1915 के बाद के देखने के लिए मिलेंगे। आज के लेक्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है, दैट वाज गांधी जी के पहली सत्याग्रह कहाँ पे किया गया था, किसके लिए किया गया था। गांधी जी ने नटाल एम्बुलेंस फोर्स का गठन किया था। ये नटाल एम्बुलेंस फोर्स किस लिए बनाई गई थी, जो बोयर वॉर हुआ था। बोयर वॉर कहाँ पे हुआ था मैंने आपको बताया। बोयर वॉर जो हुआ था उसके बाद गांधी जी को किस पुरस्कार से नवाजा गया, ये भी मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको याद हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आज के लेक्चर से गाइज आप देख सकते हो आपको कितने क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। सो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।